Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with teaching of social science. टीचिंग ऑफ सोशल साइंस के अंदर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और लास्ट टॉपिक में हमने लैबोरेटरी के बारे में पढ़ा था कि जो सोशल साइंस की लैबोरेटरी या सोशल साइंस क्लब होते हैं वो किस तरीके से स्कूल के अंदर बनाए जाते हैं या उनकी साज सज्जा, जो उनकी क्रिएटिविटी है, डेकोरेशन है, या वहाँ पर किन किन सामानों की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं सोशल साइंस से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। और ये भी पढ़ा था कि किस तरीके से स्टूडेंट्स के लिए हमारे जो क्लब्स होते हैं, सोशल साइंस क्लब और सोशल साइंस लैबोरेटरी, किस तरीके से उनके लिए यूज़फुल होती है। आज हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान के शैक्षिक पर्यटन, मतलब अगर हमें कोई भी एजुकेशनल ट्रिप कराना है बच्चों को या कोई भी ऐसे पर्यटन पर ले जाना है जहाँ पर बच्चों को सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी मिलती है, तो वो बेसिकली किस तरीके से उनके लिए यूज़फुल होते हैं और ऐसे पर्यटन स्थल पर क्यों ले जाया जाता है बच्चों को, तो इसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये टॉपिक। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहेंगी और आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा सब्जेक्ट जो है सोशल साइंस का, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, और इसका हमारा जो टॉपिक है सामाजिक विज्ञान के शैक्षिक पर्यटन। तो शैक्षिक पर्यटन बेसिकली होते क्या हैं इसके बारे में हम देखेंगे। शिक्षण प्रक्रिया का जो हमारी टीचिंग प्रोसेस होती है, शिक्षण प्रक्रिया का उद्देश्य अधिगम परिस्थितियों को उत्पन्न करना है, मतलब किस तरीके से बच्चे लर्न कर सकते हैं, किस तरीके से कुछ सीख सकते हैं, अधिगम कर सकते हैं, ऐसी परिस्थितियों को, ऐसी सिचुएशंस को क्रिएट करना जो टीचिंग प्रोसेस होती है उसका एक उद्देश्य, एक ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें छात्र जो है, स्टूडेंट जो है वो सीखने के अनुभव प्राप्त कर सकता है। मतलब जो भी वो सीख रहा है उसके लिए उसका क्या हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है, अनुभव हो रहा है। कक्षा कक्ष मतलब जो हमारी क्लासरूम्स होती हैं, कक्षा कक्ष में शिक्षण शाब्दिक तथा अशाब्दिक अंतःक्रिया में अधिगम परिस्थितियों को उत्पन्न करता है। मतलब शाब्दिक या अशाब्दिक दोनों तरीके से जो इसकी अंतःक्रिया होती है उसमें अधिगम परिस्थितियों को क्या करता है, उत्पन्न करता है। कहाँ पर? क्लासरूम्स में, जिसमें छात्र अधिकांश रूप में श्रव्य इंद्रियों से सीखने का अनुभव प्राप्त करते हैं। श्रव्य इंद्रियां मतलब हमारे कान, जैसा कि हम कुछ भी सुन के ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो हमारी एक तरीके से क्या हो गई, श्रव्य इंद्रियां हो गई, कि हम अपने सेंसेस का यूज़ करके कुछ भी सुन रहे हैं और उसके बाद कुछ भी सीख रहे हैं, उससे अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं। यदि छात्र को ताजमहल से संबंधित पढ़ाना हो, मतलब अगर ताजमहल के संबंध में हम उन्हें पढ़ा रहे हैं, तो अगर उन्होंने ताजमहल नहीं देखा है या उसकी कोई पिक्चर नहीं देखी है तो उनको उस चीज़ के बारे में कोई भी इमेजिनेशन उनकी उस तरीके से नहीं बन पाएगी। इमेजिनेशन तो बनेगी उनकी, लेकिन वो जिस तरीके से उनकी थिंकिंग होगी उसके हिसाब से वो इमेजिन करेंगे उस चीज़ को। लेकिन अगर हम उससे क्या करें, उसका जो वास्तविक अनुभव है, वास्तविक रूप से अगर उसे दिखाया जाए किसी पिक्चर में या किसी भी अगर हम रियल प्लेस पे ही ले जाते हैं, ताजमहल के पास या आगरा में कहीं भी लेकर जाते हैं उनको, जहाँ पर उनको ताजमहल की पूरी एक तस्वीर दिखाई देती है, या फिर पूरा ताजमहल अगर हम उस जगह पर उनको विज़िट कराते हैं तो क्या होता है, उससे बच्चे उसका वास्तविक अनुभव कर सकते हैं। उससे क्या जो वास्तविक अनुभव होता है उससे उनके माइंड में एक उसकी इमेज बन जाती है। यदि छात्रों को आगरा ले जाया जाए तो उन्हें वास्तविक ज्ञान होगा, मतलब वो रियलिटी देख पाएंगे कि बेसिकली ताजमहल इस तरीके से दिखाई देता है। इस शिक्षण विधि को ही शैक्षिक पर्यटन विधि कहते हैं। तो ये एक तरीके से आपकी शैक्षिक पर्यटन के रूप में हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हम देखेंगे शैक्षिक पर्यटन का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल एक्सक्यूशन। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। ये डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाता है। इतिहास यानी कि हिस्ट्री तथा भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। इतिहास तथा भूगोल का शिक्षण 19वीं शताब्दी से पूर्व नीरस समझा जाता था, मतलब उसको डल समझा जाता था, परंतु प्रोफेसर रेन द्वारा विद्यालय पर्यटन, मतलब जो भी पर्यटन स्थलों पर ले जाया जाता है उसका विकास किया गया, जिसमें छात्रों को विकसित वास्तविक रूप से, मतलब छात्रों को क्या किया गया, वास्तविक अनुभवों द्वारा सीखने का
एक तरीके से क्या हुआ, महत्व दिया गया। क्योंकि अगर हिस्ट्री के लिए अगर वो जा रहे हैं तो वो किसी भी ऐतिहासिक स्थल पे जाएंगे, भूगोल के लिए जाएंगे अगर तो भूगोल सब्जेक्ट से रिलेटेड तो किसी भी जोग्राफिकल एरिया के बारे में जानने के लिए उनको वो चीज़ें दिखाई जाएंगी। तो ऐतिहासिक और जो हमारी भौगोलिक चीज़ें हैं वो इस तरीके से दिखाई जा सकती हैं और इसमें इंटरेस्ट आया फिर स्टूडेंट्स को। भूगोल, इतिहास, प्राकृतिक दृश्य, ऐतिहासिक स्थल तथा अन्य विषयों की पाठ्य वस्तु का ज्ञान प्रत्यक्षीकरण द्वारा किया जाए तब ज्ञान अधिक रुचिकर हो सकता है, मतलब और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। इसके लिए शैक्षिक पर्यटन प्रविधि अधिक प्रभावशाली है। मतलब जो ये विधि है, ये प्रविधि है शैक्षिक पर्यटन, ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है क्योंकि बच्चों को वास्तविक रूप से कुछ भी दिखाकर उनको उसके बारे में अवेयर कराया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर शैक्षिक पर्यटन का अर्थ एवं परिभाषा, यानी कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल एक्सर्शन। तो इसके बारे में बेसिकली एक जो डेफिनेशन दी है उस डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये डेफिनेशन है हेनरी जॉनसन की। तो इन्होंने जो हेनरी जॉनसन है इन्होंने अपनी क्या डेफिनेशन दी इसके बारे में हम देखेंगे। ये डेफिनेशन इन्होंने इंग्लिश में दी है और इसका आप ट्रांसलेट करके हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे इसके अंदर हेनरी जॉनसन का कथन है, मतलब इन्होंने अपने कथन में क्या कहा, द स्कूल एक्सर्शन एज डेवलप्ड बाय प्रोसेस रेन। मतलब ये जो आयोजित किया जाता है शैक्षिक पर्यटन जहाँ पर भी ले जाया जाता है बच्चों को, ये किसके द्वारा विकसित हुआ, किसके द्वारा इसकी प्रक्रिया को स्टार्ट किया गया या इसको डेवलप किया गया, रेन। यानी कि रेन एक साइकोलॉजिस्ट हैं या फिर हम देखें कि ये इन चीज़ों पर रिसर्च वगैरह करते हैं। तो इनसे क्या हुआ, इन्होंने इस प्रोसेस को और ज़्यादा डेवलप किया। वॉज प्राइज्ड फॉर द रियलिटी विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू जोग्राफी। मतलब ये किसके लिए है, इम्पॉर्टेंट टू जोग्राफी। नेचर स्टडी, जोग्राफी मतलब आपका भूगोल, नेचर स्टडी मतलब आपका जो भी नेचर है उसकी स्टडी करना। तो नेचर की स्टडी इससे हो गई। उसके बाद आप इसके अंदर क्या देखेंगे, हिस्ट्री से रिलेटेड, हिस्ट्री एंड अदर सब्जेक्ट्स, यानी कि जो आपकी हिस्ट्री है या फिर उससे रिलेटेड कोई भी अदर सब्जेक्ट है जैसे सिविक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, इन सारी चीज़ों का क्या करते हैं, इसमें पर्यटन स्थल पर ले जाकर बच्चों को इन चीज़ों से अवगत कराते हैं। इट वॉज ऑल्सो प्राइज्ड फॉर द ओपन एयर एक्सरसाइज। मतलब एक तरीके से ओपन एयर एक्सरसाइज विच इज़ ब्रॉट for the initiative and freedom it made possible for the opportunity it created for social training। तो एक तरीके से सोशल ट्रेनिंग हो जाती है। आगे है इसके अंदर क्षेत्र भ्रमण का संगठन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फील्ड ट्रिप। तो जो फील्ड ट्रिप होते हैं, जैसे कि किसी भी फील्ड की ट्रिप पर ले जाया जाता है, ट्रिप्स वगैरह होती हैं सोशल साइंस से रिलेटेड, वो किस तरीके से उसका संगठन, उसका ऑर्गेनाइज किस तरीके से किया जाता है। फर्स्ट है इसके अंदर योजना निर्माण, यानी कि प्लानिंग। सबसे पहले इसकी क्या करी जाती है, प्लानिंग करी जाती है कि किस तरीके से हमें बच्चों को ले जाना है या फिर हमारा क्या स्थल होगा, किस स्थल पर हम बच्चों को ले जाएंगे, किस प्लेस पर ले जाएंगे, उससे बच्चों को क्या ज्ञान होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं बेसिकली। तो इसमें देखेंगे हम शैक्षिक भ्रमण में योजना निर्माण एक महत्वपूर्ण कार्य है। मतलब योजना नहीं होगी तो आप किसी भी कार्य को सही तरीके से नहीं कर सकते, अच्छे ढंग से नहीं कर सकते। तो शैक्षिक भ्रमण में योजना निर्माण एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अभाव में, अगर योजना निर्माण ना हो तो अनुशासन की समस्या के साथ ही अव्यवस्था की स्थिति बन जाती है। मतलब या तो इसके अंदर अनुशासन नहीं होगा और अनुशासन नहीं है तो क्या होता है, अव्यवस्था की स्थिति वहाँ पर बन जाती है। योजना निर्माण छात्रों के सहयोग से करनी चाहिए। मतलब योजना निर्माण जो है वो टीचर्स को, छात्रों को भी इंक्लूड करके करनी चाहिए ताकि उनको भी इसका एक्सपीरियंस हो सके। आगे है सेकेंड हमारा इसके अंदर उपयुक्त स्थल के चयन के अंतर्गत अध्यापक और छात्र, मतलब जो उस स्थल का चयन है कि आपको किस स्थल पर जाना है बच्चों को लेके, किस प्लेस का आपको उनको एक तरीके से फील्ड ट्रिप कराना है, तो उसमें अध्यापक और छात्र मिलकर एक दूसरे के सहयोग से समय, धन और जो साधन होते हैं उनको ध्यान में रखकर उपयुक्त स्थान का चयन करते हैं कि उनका बजट भी बना रहे, धन की कमी भी ना पड़े और जो भी साधन है वो भी उनको अच्छी तरीके से फैसिलिटेट कर सकें। तो उसमें बेसिकली क्या है, इस स्थान का चयन जो स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं ये सब मिलकर करते हैं। ये स्थल प्राचीन दुर्ग, युद्ध क्षेत्र, भवन, मंदिर, संग्रहालय मतलब म्यूज़ियम वगैरह या फिर टेम्पल्स या फिर कोई भवन है, क्षेत्र है, कोई भी जोग्राफिकल एरिया है या कोई भी दुर्ग है। प्राचीन सभ्यता मतलब जो हमारी पुराने समय की जो भी सभ्यताएं हैं उसके खनन में प्राप्त
भवनावशेष, गुफाएं आदि हो सकते हैं। तो ये बेसिकली ये सारी जगहें होती हैं और इनके बारे में ही इसके अंदर क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्या किया जाता है। थर्ड है हमारा पूर्व शैक्षिक तैयारी, मतलब जब हम ट्रिप पर जाने वाले होते हैं तो उससे पहले हम किस प्रकार की प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं। भ्रमण पर जाने से पूर्व एक ऐसी योजना का निर्माण करना चाहिए, मतलब एक ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे क्या हो, जो व्यवस्थित हो, मतलब उसको अच्छी तरीके से व्यवस्थित करना चाहिए। और शैक्षिक उद्देश्यों, मतलब जो भी टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं एवं भ्रमण के उद्देश्य, यानी कि जिस पर्यटन स्थल पर आप उन्हें ले जा रहे हैं उस भ्रमण का क्या उद्देश्य है उसकी पूर्ति कर सकें। इसके अंतर्गत चयनीय स्थान, मतलब जो स्थान आपने चूज़ किया है उसका निरीक्षण योग्य बातों की सूची तैयार करना है। निर्धारित दिन भ्रमण का विस्तृत विवरण आदि तैयारी कर लेनी चाहिए, मतलब ये सारी प्रिपरेशन पहले से ही कर लेनी चाहिए। फोर्थ है भ्रमण का संचालन, मतलब उसको किस तरीके से संचालित किया जाता है, छात्रों और टीचर्स आपस में मिलकर किस तरीके से उसको संचालित करते हैं। तो इसके अंदर है भ्रमण का सफल संचालन शिक्षक की कुशलता पर निर्भर करता है, मतलब जो टीचर है उसकी स्किल्स पर निर्भर करता है कि उसके अंदर इसको ऑर्गेनाइज करने की, इसको संचालित करने की कितनी ज़्यादा कुशलता है, कितनी ज़्यादा स्किल्स हैं। अध्यापक को चाहिए, मतलब जो टीचर है उसको चाहिए कि वह छात्रों को आवश्यक निर्देश दे, मतलब इंस्ट्रक्शंस दे कि उनको ट्रिप पर क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, उन पर नज़र रखे, छात्रों पर कड़ी नज़र रखे, जिससे अनुशासनहीनता ना हो, मतलब अनुशासन का पालन होता रहे, उसकी हीनता ना हो। थर्ड है हमारा इसके अंदर भ्रमण प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, मतलब भ्रमण प्रतिवेदन क्या होता है, रिपोर्ट। आपने कोई भी ट्रिप ऑर्गेनाइज किया है और आप वहाँ पर जा रहे हैं तो उसके अंदर क्या करना होगा, आपको एक रिपोर्ट देनी होगी विद्यालय के अंदर। तो इसमें है भ्रमण से लौटने के लिए, लौटने के लिए अगर हम देखें तो उसके पश्चात प्राप्त ज्ञान और तथ्यों के आधार पर एक प्रतिवेदन, मतलब एक रिपोर्ट जो है वो हमें विद्यालय में देनी होती है। स्टूडेंट्स के जो भी नाम वगैरह होते हैं या जो भी ट्रिप हमारा हमने ऑर्गेनाइज़ किया है उससे रिलेटेड हमारे सारे इसके अंदर चीज़ें हम इसके अंदर लिखते हैं और ये रिपोर्ट हम विद्यालय में प्रिंसिपल ऑफिस में या फिर किसी मैनेजमेंट में देते हैं। तो बेसिकली क्या है, भ्रमण से लौटने के लिए या उसके बाद उसके पश्चात प्राप्त ज्ञान और तथ्यों के आधार पर एक प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। इससे क्या होता है, भ्रमण के जो ज्ञान ग्रहण किया गया, उसमें जो भी ज्ञान ग्रहण किया गया है उसके संदर्भ में कक्षा में सामूहिक रूप से विचार विमर्श किया जाना चाहिए। जैसा कि आप ट्रिप से आए हैं तो अदर टीचर्स भी आपसे पूछने आते हैं, जो आपके पीरियड वगैरह लेते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, वो भी आपसे पूछते हैं कि आप ट्रिप पर गए थे तो आपने वहाँ क्या सीखा, क्या देखा, तो वो एक फीडबैक लेते हैं। आगे हम देखेंगे शैक्षिक पर्यटन का महत्व, यानी कि इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल एक्सक्योर्शन। तो इसका है बेसिकली कि जो शैक्षिक पर्यटन है उसका महत्व क्या होता है। तो फर्स्ट है हमारा इसके अंदर कक्षा शिक्षण को रोचक तथा बोधगम्य बनाया जाता है, किससे, इस ट्रिप वगैरह से। सेकंड है छात्रों को वास्तविक अनुभवों तथा प्रत्यक्षीकरण द्वारा, मतलब वास्तविक अनुभवों, वास्तविकता दिखाकर उसके प्रत्ययों का बोध कराया जाता है, मतलब उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है। थर्ड है इसके अंदर हमारा लास्ट पॉइंट जिसमें है प्राकृतिक भौगोलिक, मतलब आपके नेचर से रिलेटेड, भौगोलिक यानी कि आपकी ज्योग्राफी से रिलेटेड तथा मनुष्य द्वारा तैयार की गई कृतियों के प्रेम तथा आस्था का विकास होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि बच्चे जब इस चीज़ को देखते हैं तो उसमें उनकी आस्था जगती है और उससे प्रेम का एक भाव होता है, तो ये विकसित होता है क्योंकि वो चीज़ें देखते हैं तो उससे वो अट्रैक्ट होते हैं, उसमें भी इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे किसी ऐतिहासिक इमारत को देखकर छात्र यह विचार करता है कि पूर्वजों ने इसका निर्माण करने में कितना समय और कितना परिश्रम किया होगा, तो ये चीज़ें बच्चों के अंदर डेवलप होती हैं। तो बेसिकली आज हमने टॉपिक क्लियर किया कि शैक्षिक पर्यटन जो होता है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों वो हम बच्चों को ट्रिप्स वगैरह पे ले जाते हैं या उसका अर्थ क्या है, उसकी हमने डेफिनेशन भी देखी और बच्चों के लिए ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है, ये सारी चीज़ें हमने देखा। और इसके लिए किस तरीके से प्लानिंग करी जाती है, इसको किस तरीके से संचालित किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये सारी चीज़ें भी हमने इस वीडियो में देखी। आई होप आपको ये पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स 85% स्टूडेंट्स बिना सब्सक्राइब किए मेरे चैनल पर आते हैं और वीडियोस देखते हैं, तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।